गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8th, सब्जेक्ट एसएसटी, बुक नेम भूगोल, लेसन नंबर 2, भूमि, मृदा, जल। तीन ही टॉपिक आज हम लेके चलेंगे। भूमि एक महत्वपूर्ण कारक, प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्रदान किया गया मनुष्य को। मृदा वो मिट्टी, वो भूभाग जिस पर हम कृषि करते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। जल आप जानते हैं अति महत्वपूर्ण कारक। प्राचीन काल में कहा गया कि मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, और जिसमें अहम भूमिका भूमि, मृदा और जल। इस पाठ को आपने पूरा पढ़ना है। एक अफ्रीका का गांव तंजानिया, आप किसी राजस्थान के गांव को ले सकते हैं, इसकी जगह आप हरियाणा के गांव को ले सकते हैं। अभी ग्रीष्म ऋतु है। देश के अनेक भूभागों में आप ये देखेंगे कि पूरा समय, यानी कि दिन का पूरा समय बहुत से परिवारों का केवल पानी ढोने में लग जाता है। बहुत सा ऐसा इलाका है सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, और बहुत सा ऐसा इलाका है जो आप राजस्थान की तरफ नज़र डालें तो रेगिस्तान भी है, जहाँ पानी जो पीने का है उसकी भी बड़ी एक गंभीर समस्या है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रकरण यानी कि भेड़ पालन व्यवसाय सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड। भेड़ों को बाड़ा कुछ दूर पहाड़ियों में लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान। आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अधिकांश जो जनसंख्या है, जो अरबों में, वो पृथ्वी के इस भूमि के 30% भूभाग पर है। 70% जो भूभाग है उसमें या तो पानी है, घने जंगल है, बंजर है, रेतीला टीबा है। सऊदी अरब की बात करें, एक आधा देश तो ऐसा मिलेगा जिसमें नहरें और नदियाँ है ही नहीं। तो दोनों एक प्रकार से वर्णन किया गया है कि मनुष्य को सर्वाइल यानी जीवित रहने के लिए, इस मानव जाति को, उसके लिए ये 3 चीज़ों की आवश्यकता, आप तो 8th क्लास में इसमें अच्छी तरह जानते हो, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और भोजन मिलता कहाँ से? भूमि से, मृदा से, और पानी की, यानी कि प्रत्येक सृष्टि के जितने भी जानवर हैं, आपने पहाड़ी इलाके में देखा होगा, वहाँ भी घाटियों में तालाब बने होते हैं, तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश की भूमि, मृदा के प्रकार, जल उपलब्धता का परीक्षण करें, अपनी कक्षा में परिचर्चा करें। यानी कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं तो आपकी जो भूमि और मृदा है, आप देखेंगे कि हमारे इस पूरे इलाके में अब लगभग खरीफ की फसल, जिसको आप सावनी भी कहते हैं, लोग कपास की बिजाई करेंगे, ग्वार की बिजाई करेंगे, धान की भी अब बिजाई होगी। जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में है और जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में नहीं है तो वहाँ दूसरी फसलों का विशेष लगाने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद कहता है विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30%, जो पहले ही हमने जिक्र किया था, 70% या तो समुद्र है या जंगल है या फिर रेतीले टीले हैं। भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विभिन्न भागों में जनसंख्या असमान पाया जाता है। हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर धान की बिजाई नहीं होती, कपास की बिजाई नहीं होती, अनेक प्रकार के फल फूल या फ्रूट्स उनकी खेती की जाती है। हम यदि राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर रेतीले ऐसे प्रदेश में जहाँ एक आधी वर्षा से फसल, जिसको ग्वार, बाजरा, चना, इस प्रकार जो फसलें होती हैं वो बोई जाती है। तो जलवायु का विशेष ध्यान। भूमि का उपयोग, यानी कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। भूमि का उपयोग सबसे पहले तो हम इस ज़मीन पर ही खड़े होते हैं, मकान बनाते हैं तो इसी पे, कृषि करते हैं तो इसी पे, फैक्ट्री लगती है तो इसी पे, यानी कि सड़क बनती है तो यहीं, रेल की पटरी बनती है तो भूमि का प्रयोग, यानी कि अनेक प्रकार से भूमि का उपयोग भी होता है। 90% आप कहीं भी देखेंगे तो भूमि के प्रयोग पर ही सारी संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।
स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों की स्वामित्व होती है, सामुदायिक भूमि समुदाय और समिति, यानी कि भूमि का प्रकार। निजी का मतलब जिसके मालिक आप होते हैं, परिवार होता है, जिस तरह गाँव में देखा होगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है। सामुदायिक सरकारी भी हो सकती है, कुछ लोगों की भी हो सकती है। कुछ जगह विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे होकर साझा संपत्ति, इस प्रकार के संसाधन भी बना लेते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रही, भूमि की उपलब्धता सीमित है। आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या नामात्र थी। जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और भूमि नहीं बढ़ सकती। भूमि का जो इस ग्रह में जितना वर्णन किया गया है उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकती। इसका कहने का तात्पर्य कि भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण ये मुख्य खतरा है, उससे भूमि को बचाया जाए। ये क्रियाकलाप होते हैं। उसके बाद भूमि संसाधन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब इस संसाधन है, इनको बचाया कैसे जाए, जो प्रकृति का बहुत ज़रूरी है। बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि भूमि बड़े पैमाने में विनाश हुआ है। कहीं पर फैक्ट्री लगाई गई है, कहीं पर कृषि को बढ़ावा दिया गया है, बिजली परियोजनाएं बनाई गई है, रासायनिक कीटनाशकों का एक प्रकार का प्रयोग किया गया। मृदा की बताता है, थोड़ा आपने परिभाषा देखनी है। दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, यानी कि भूमि तो सारी आ गई, लेकिन मृदा जो इसके नीचे सतल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारण। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों आदि से होता है। भूस्खलन क्या होता है? सामान्य रूप से सेल, मलबा, ढाल के गिरने वाली मिट्टी से बहुत संचलन परिभाषित। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, यानी कि बाढ़, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो एक बार पानी का बहाव हो जाता है, भूकंप आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी फट जाते हैं तो उर्वरा शक्ति का हो सकता है कि समाप्त हो जाए। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल पर किन्नौर जिले में रेकामपियोनी पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग और हिंदुस्तानी सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया, यानी कि भूस्खलन पूरे ऊपर का पहाड़ नीचे ढह आता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि, हम किस प्रकार इनको रोक सकते हैं? तो ये तीनों प्रकार की थोड़ा सा यहाँ तक आपने पूरा रीड करना है। भूमि जो आपकी आँखों के सामने, मृदा जिस पर हम कृषि बाड़ी करते हैं, जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और वर्तमान में जो आज जो समस्या है वो सिर्फ हमने इन तीनों की ओर ध्यान नहीं दिया सही प्रकार से। भूमि, मृदा और जल, आगे प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव संसाधन, इनकी तरफ ध्यान ना देने के कारण ही ये महामारी आई है। जल की उपलब्धता बहुत ही कम होती जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सरकारें, पंचायतें भी इसके बारे में बहुत से प्रयास कर रही है कि जल संसाधन को अगली पीढ़ी के लिए बचाया जाए। तो इस पाठ को पूरा पढ़ना है कि भूमि, मृदा और जल का सही उपयोग किया जाए। स्लोगन आपने स्कूल में देखा था, जल बचाओ अभियान, पेड़ बचाओ अभियान, बेटी बचाओ अभियान। ये इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि संसार में प्रकृति के कारण ये जो महामारी आ रही है उससे पहले अलर्ट किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।